दोस्तों, स्वागत है आपका सीए टॉपर त्रिभुवन मिश्रा सीरीज के पार्ट 2 में। लप्पू के लगाए कैमरे की वजह से राजा को मिश्रा और बिंदी के बारे पता लग जाता है। वो इस बात से ज्यादा गुस्सा था कि ये आदमी बिंदी के लिए नाचा और बिंदी भी खुश नजर आ रही है। राजा ढेंचा को कहता है कि कुछ भी करके इस आदमी को ढूंढो। तो दूसरी तरफ मिश्रा अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर गया हुआ था। उनका आँख का ऑपरेशन होने वाला है। तभी मिश्रा को बिंदी का मैसेज आया कि कब मिल रहे हो। मिश्रा ने आज के लिए तो मना कर दिया। बिंदी मूवी देखने चली गई। यहाँ लप्पू उसका पीछा कर रहा था। बिंदी घर जाकर गाने सुने बैठ जाती है। राजा उसे देख रहा था और जैसे ही टीवी पर गाना चला, बाजीगर ओ बाजीगर, राजा आग बबूला हो गया। इसी गाने पर मिश्रा बिंदी के लिए नाचा था। राजा चैनल बदल देता है। इसी के साथ कहानी में एक और ट्विस्ट आया। मिश्रा के साले ने गुंडों से इंश्योरेंस के पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगा रखे थे, पर आज सारे स्टॉक क्रैश हो गए। उन्हें तभी उस गुंडे के फोन भी आने शुरू हो जाते हैं। तो इधर मिश्रा की सास उस पर शक करने लगी थी कि दामाद जी रोज घर देर से आ रहे हैं। वो अशोक लता को कहती है कि तुम्हें उस पे थोड़ी नजर रखनी होगी। आज जब मिश्रा अपने घर से निकलता है, उसकी सास और अशोक लता उसके पीछे गई। उन्हें मिश्रा के साथ उसके स्कूटर पर एक औरत दिखती है। वो दोनों एक घर में घुस गए। अशोक लता और उसकी माँ भी उनके पीछे घर में गए। मिश्रा की सास इस औरत को पकड़ लेती है। अशोक लता अंदर घर में गई, पर उसके सामने आया कि मिश्रा तो यहाँ एक आदमी के साथ सीए का ही काम कर रहा है। दरअसल ये औरत तो मिश्रा की एक क्लाइंट ही थी, पर उसने मिश्रा को उसके पति की एज ए सीए बनकर मदद करने को कहा था और इसलिए आज मिश्रा बच गया। अशोक लता अपनी माँ को कह देती है कि अब बस करो। उसने मिश्रा से भी माफी मांगी कि वो मैं अम्मा की बातों में आ गई थी। वो कहती है कि कल अम्मा की आँख की सर्जरी है, यहाँ से उन्हें ले जाना। पर कल मिश्रा बिंदी से मिलने पहुंच गया। यहाँ बिंदी के साथ साथ लप्पू भी था। वो ढेंचा को फोन कर बता देता है कि पकड़ लिया है उसको, जल्दी से आ जाओ। मिश्रा की ये सब देखकर फट जाती है। लप्पू ने मिश्रा को नचाया, उसके बैग में जो भी सामान था उसे पहनाया। लप्पू मिश्रा का लाया केक खाकर कहता है कि अच्छा, ये केक जो घर में सब खाते हैं वो ये लाता है। लप्पू ने मिश्रा पर गन तान दी, पर तभी बिंदी उसे रोक देती है। मिश्रा और बिंदी लप्पू से लड़ने लगे। हाथापाई में बिंदी गिरकर बेहोश हो गई। मिश्रा अपने बैग से चाकू निकालता है। उसके और लप्पू के बीच बहुत देर तक लड़ाई चली, पर आखिर में मिश्रा ने लप्पू को मार डाला। बिंदी आकर मिश्रा को उठाती है। मिश्रा ने विनीत को फोन किया, वो भी इसी होटल में था। विनीत आता है, पर अपने सामने डेड बॉडी देखकर उसकी भी हवा निकल गई। बिंदी उन दोनों को कहती है कि अरे भाई कुछ करो, मर्द हो तुम दोनों। उसने विनीत से वो गन और चाकू उठवाया। वो लोग वहाँ से निकलते हैं। साथ ही साथ ढेंचा अंदर आया। रूम में उसके सामने लप्पू की डेड बॉडी थी। ढेंचा जोर जोर से लप्पू को बुलाता है। वो सदमे में चला गया। बाहर बिंदी को राजा ने पकड़ा। वो सभी घर गए। बिंदी राजा से माफी मांगती है। राजा पूछता है कि कौन है वो तुम्हारा आशिक। बिंदी ने कहा आशिक नहीं है वो हमारा, पैसों के लेन देन पर करते थे ये। अब ये सुनकर राजा और गुस्सा हो गया कि तुम पैसे लेती थी। वो कहता है कि तुम कहती तो तुम्हारे आगे पैसों का ढेर लगा देते, पर बिंदी ने बताया कि हम पैसे लेते नहीं थे, देते थे। राजा ने कहा कि अरे अरे अरे, ये तो हमारा डबल नुकसान हो रहा था। वो ढेंचा को कहता है कि छोड़ना नहीं है उसको। राजा ने बिंदी से उसका नाम पूछा। बिंदी ने कहा पता नहीं, हम बस एक वेबसाइट पर बात करते थे। उन्होंने वेबसाइट खोली, पर यहाँ बिंदी ने गलत आईडी बोल दी, तो मिश्रा की आईडी भी नहीं मिलती। बिंदी भी विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है कि हमें तो सोच के डर लग रहा है कि वो आदमी एक मर्डरर निकला। तो दूसरी तरफ मिश्रा अपने घर पहुंचता है। वो अपनी सास का ऑपरेशन करवाने नहीं ले गया था, तो उसकी सास ने उसे सुनाना शुरू कर दिया। मिश्रा को केक के बैटर में खून दिखने लग जाता है। उसे तभी अब्दुल का भी मैसेज आया कि किस्त भरना याद है ना। यहीं इधर होटल में पुलिस ऑफिसर हैदर अली पहुंचा। उन्हें होटल में मिश्रा की बीवी का ऑरेंज केक मिलता है। वो लोग केक खाने लग गए। ओनर से बात करके उन्हें पता लगता है कि इस होटल में वो लोग गेस्ट की एंट्री नहीं करते। उन्हें होटल रूम से एक पाल का टुकड़ा मिलता है। लप्पू का आधार कार्ड मिलता है। हैदर सीधा टीकाराम जैन के पास पहुंचा। यहाँ राजा भैया उसे कुछ नहीं बताते। उन्होंने कहा कि शायद कोई पर्सनल मैटर होगा, हमें तो इस बारे नहीं पता। जिस पे हैदर कहता है कि चलो चिंता मत कीजिए, कातिल को तो हम पकड़ ही लेंगे। पर राजा भैया ने ढेंचा को कहा कि कातिल पुलिस के हाथ नहीं आना चाहिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। ढेंचा होटल में गया। उसने होटल के ओनर को कहा कि अब
तुम पुलिस वालों को कुछ नहीं बताओगे। अगर वो आदमी तुम्हें दोबारा दिखेगा तो तुम सीधा मुझे बताओगे। दरअसल उस रिकॉर्ड हुई वीडियो में कहीं भी मिश्रा का चेहरा नहीं दिख रहा। राजा भैया ढेंचा को फिर कहते हैं कि ढेंचा कुछ भी हो जाए उसे नहीं छोड़ना, उसके साथ साथ उसके परिवार को भी सजा देनी है। बिंदी ने ये बातें सुन मिश्रा को कॉल की। वो उसे कहती है कि हमारे पति अब तुम्हें पकड़ कर ही मानेंगे। उसने कहा कि तुम्हें कुछ भी करके अपने और अपने परिवार की सेफ्टी का इंतजाम करना होगा। तो इधर हैदर के साथी ऑफिसर मैथ्यू को अपने खबरियों से देसी घोड़ा के बारे पता लगा कि वो मधुर मिलाप जैसे होटल्स में बहुत जाता है। उसको मर्डर के बारे जरूर कुछ पता होगा। मैथ्यू देसी घोड़ा का एक स्केच बनवाता है। उसने ये स्केच हैदर अली को भेजा। हैदर इस वक्त एक जिम में था और उसका ट्रेनर देसी घोड़ा यानी विनीत ही है। हैदर ने जाके इस केस की बात विनीत के सामने की। विनीत सुनते ही डर गया। उसे तभी मिश्रा की कॉल आनी शुरू हो जाती है। विनीत ने कॉल काटी। वो जिम छोड़कर बाहर निकल गया, पर पीछे से हैदर उसका तौलिया उठा लेता है डीएनए टेस्टिंग करवाने के लिए। इस तौलिए में मौजूद डीएनए को होटल रूम से मिले डीएनए सैंपल से मैच किया जाएगा। यहाँ डॉक्टर ने मैथ्यू को दिखाया कि उस एक रूम के बिस्तर पर पता नहीं कितने लोगों के डीएनए सैंपल पड़े हैं, तो इस एक सैंपल को उन्हें सबसे मैच करना होगा। विनीत जाकर मिश्रा से मिलता है। उसने उसे हैदर अली के बारे बताया। विनीत बहुत डर रहा था कि मुझे इन सब में नहीं फंसना। तो मिश्रा विनीत को कहता है कि थोड़े दिन तुम अपना काम बंद कर दो। अगले दिन से पुलिस भी विनीत पर नजर रखना शुरू कर देती है। होटल के मालिक से पूछा गया कि क्या यही था मर्डर वाले दिन उस रूम में। होटल के मालिक ने कहा जी नहीं, दरअसल लप्पू ने इस आदमी को धमकाया था। तो वो कहता है कि उसके मर्डर केस में मैं क्यों मदद करूं। यहीं इधर ढेंचा को वीडियो देखते हुए मिश्रा के हाथ का टैटू दिख गया। उसे याद आता है कि इस आदमी को तो मैंने जाते हुए देखा था। ढेंचा मधुर मिलाप की पास की दुकानों में गया। उसने यहाँ के सीसीटीवी कैमरा चेक कर मिश्रा का पीला स्कूटर और उसका आधा नंबर देख लिया। वो ये सब राजा को बताता है। उनकी बातें बिंदी भी सुन रही थी। बिंदी तुरंत ही ये सब मिश्रा को बताती है। मिश्रा ने अगले दिन जाकर अपने स्कूटर के आधे नंबर वाले बाकी स्कूटर्स की डिटेल निकलवाई। वो देखता है कि नोएडा में तो ऐसे कई स्कूटर्स हैं, पर विनीत ने कहा कि नंबर तो ठीक है पर रंग का क्या। मिश्रा भागकर अपने स्कूटर के लिए नया रंग लाया, पर उसका स्कूटर घर पर नहीं था। उसकी सास उसके पड़ोसी के साथ स्कूटर लेकर निकल गई थी। मिश्रा दोबारा पेंट की दुकान पर गया। अब की बार वो पीला रंग लेकर बाकी स्कूटर्स के पास जाता है। उसने उनके मालिकों को कहा कि हमारी कंपनी फ्री में स्कूटर्स पर पेंट कर रही है, ये सब एक फिल्म में आएगा। मिश्रा ने बाकी सभी स्कूटर्स को पीला रंग कर दिया। तो इधर से ढेंचा मिश्रा के स्कूटर की तलाश में निकल पड़ा था। उसे मिश्रा का स्कूटर दिख जाता है, पर तभी वहाँ से एक और स्कूटर गुजरा। ढेंचा कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे सेम स्कूटर कहाँ से आ गए। यही मिश्रा आज काम से छुट्टी लेकर घर बैठा था, तो उसकी सास ने कहा कि आज कहीं घुमाने ही ले चलो। वो पूरा परिवार एक मेले में पहुँच जाता है, पर दूसरी तरफ से यहाँ ढेंचा और उसके साथी भी आ गए। मिश्रा मेले में खड़े खड़े ही डर रहा था। उसे डर था कि राजा के लोग उसे पकड़ लेंगे, उसके परिवार को नुकसान पहुंचा देंगे। और इधर ही ढेंचा जो लप्पू की मौत से सदमे में जा चुका था, वो एक दुकानदार से लड़ पड़ता है। उसने गन निकाल ली। मिश्रा ये देखकर अपने परिवार को लेकर भाग निकला। उसे उनकी सेफ्टी की चिंता होने लगती है, तो इसी के साथ उसे अपने लोन की किस्त भी भरनी थी। मिश्रा दोबारा अपना काम शुरू करता है। वो शंभू के पास गया कि मेरे परिवार की सेफ्टी का कुछ करो। अब शंभू और शोभा मिश्रा को एक बिल्डर कम गुंडे अग्रवाल से मिलाते हैं। अग्रवाल मिश्रा को गन देने को तैयार है, बस बदले में उसे उसकी कुछ फाइल्स पर साइन करने होंगे। यहाँ शंभू को भी अग्रवाल के पैसे मोड़ने थे, तो अगर ये डील फाइनल हो गई तो उसे वो पैसे भी नहीं लौटाने होंगे। मिश्रा मान गया, पर तभी एंट्री होती है अग्रवाल के एक कॉम्पिटिटर की। वो अग्रवाल को धमकाने आया था कि अब नोएडा में सिर्फ हम काम करेंगे, तुम अपना काम बंद करो। अब मिश्रा इस आदमी को कहना शुरू करता है कि देखिए हमारा तो आपके मैटर से कोई लेना देना नहीं है, पर तभी उस आदमी ने मिश्रा को चुगत कह दिया। चुगत शब्द सुनते ही मिश्रा तिलमिला जाता है। उसने उठकर उस आदमी को एक चांटा जड़ दिया कि चुगत नहीं बोलना। शंभू की बीवी शोभा भी बंदूकें उठा लेती है। उस अकेली ने ही सभी गुंडों को ठिकाने लगा दिया। बची कुची कसर मिश्रा पूरी कर देता है। उन्होंने गुंडों को बाहर भगाया। खुश होकर अग्रवाल ने शोभा को भी गन दे दी। वो कहता है कि मिश्रा जी को गन के साथ साथ सिक्योरिटी भी लगेगी। उसने उन्हें एहसान
कुरैशी से मिलने को कहा तो इधर हैदर अली ने विनीत को पूरे थाने का जिम ट्रेनर बना दिया था। वो उसे अलग अलग तरीकों से डरा रहा है ताकि अगर विनीत को कुछ पता हो तो वो डर के मारे उसे बता दे। यही मिश्रा, शंभू और शोभा एहसान कुरैशी के पास पहुंच जाते हैं। एहसान कहता है कि हम आपकी मदद क्यों करें, इसमें हमारा क्या फायदा है। पर तभी वहाँ एहसान की बीवी आई। वो मिश्रा की एक क्लाइंट थी। ये बात शोभा नोट कर लेती है। उसने एहसान की बीवी को अपनी तरफ किया। वो कहती है कि अगर सीए टॉपर ने आपको थोड़ी सी भी खुशी दी है तो प्लीज उनकी मदद कीजिए। एहसान की बीवी एहसान को कहती है कि कर दीजिए ना मदद, सरकारी अफसर है, हमारी भी फाइलें पास करा देंगे। एहसान मान गया। उसके दो गुंडे मिश्रा की सिक्योरिटी में लग गए। पर ऐसे गुंडों के हाथ में गन्स देखकर मिश्रा की क्लाइंट डर जाती है कि ऐसे भला कोई कैसे सर्विस लेगा। जिसमें मिश्रा ने अपने गुंडों को कहा कि अब से थोड़ा दूर से सिक्योरिटी दीजिएगा। यहीं इधर राजा बिंदी को कहता है कि हम तुम्हारे लिए नाचें क्या। राजा बिंदी के लिए नाचता है। अब ये डांस ना बिंदी को पसंद आ रहा था ना राजा से नाचा जा रहा था। पर फिर भी वो बोला कि हम उस मधुर मिलाप वाले से अच्छा नाच रहे हैं ना। राजा बाथरूम में जाकर अपने आप को देखता है कि ये मैं रो क्यों रहा हूँ। उसने बाथरूम का शीशा तोड़ डाला। राजा ने ढेंचा को फोन किया कि ढेंचा, तुम्हारी भाभी अब हमारी नहीं रही। हम उसके लिए नाचे पर फिर भी उसको पसंद नहीं आया। ये सब बातें बिंदी सुन रही थी। उसने अगले दिन ढेंचा को कहा कि हम तुम्हारे भैया के लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ चलो, हमें एक होटल में टेबल बुक करके आना है। पर इसी के साथ साथ बिंदी के कहने पर मिश्रा भी उसी होटल में आ रहा था ताकि वो ढेंचा का चेहरा देखकर उसे पहचान पाए। पर जब बिंदी ढेंचा के साथ होटल पहुंची, वहाँ राजा बिंदी को सरप्राइज देने आ गया। पीछे से मिश्रा पहुंच जाता है। वो उन्हीं के पास बैठा था। बिंदी उठकर साइड में जाती है। मिश्रा उसके पास गया। बिंदी कहती है कि जो हमारे साथ बैठे हैं वो हमारे पति हैं। पर तभी राजा यहीं आ गया। वो पूछता है कि ये कौन है। बिंदी ने कहा कि ये वो केक वाले हैं। राजा मिश्रा को रोककर कहता है कि केक बहुत बढ़िया था तुम्हारा, आओ साथ में बैठकर बात करते हैं। उसने मिश्रा के केक अपनी गाड़ी में रखवाए तो बाहर से ढेंचा को एहसान के गुंडे ने देख लिया कि यही है वो जिसने मेरी टांग तोड़ी थी। अंदर मिश्रा, ढेंचा और राजा पी पी कर टल्ले हो गए। वो लोग लप्पू की बात करना शुरू कर देते हैं कि जिसने उसे मारा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ढेंचा कहता है कि जिसने लप्पू को मारा उसके हाथ पर एक टैटू है, बिल्कुल ऐसा ही। पर तभी बिंदी ने उनका ध्यान भटकाया। वो तीनों आदमी वॉशरूम करने निकल जाते हैं। नशे में मिश्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किन आदमियों के साथ हल्का हो रहा है और क्या क्या बातें बोल रहा है। तो तभी बाहर से एहसान का वो गुंडा आया। उसने लप्पू पर गोली चला दी। उनके बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। बाहर से बिंदी ने आकर मिश्रा को उठाया। वो उसे होश में लाती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। तो दूसरी तरफ गोलीबारी नहीं रुक रही। बिंदी और मिश्रा बाहर निकलते हैं। ढेंचा, राजा और वो गुंडे भी आमने सामने आए पर सबकी गोलियां खत्म हो गई। मिश्रा गुंडों के साथ भाग निकला। वो उन्हें कहता है कि आज के बाद मेरे कहे बिना ऐसे बीच में लड़ने मत आ जाना। मिश्रा अपने घर पहुंचता है। उसने अपने हाथ का टैटू देखा। वो उसे मिटाने की कोशिश करने लगा पर तभी पीछे से उसकी सास आ गई। मिश्रा के साथ उससे पूछती है कि कहाँ गए थे तुम। अब पूरे दिन का थका मिश्रा अपना सारा गुस्सा अपनी सास पर उतार देता है कि अब अगर तुमने मुझसे एक भी सवाल पूछा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मिश्रा अपनी सास को बाहर खड़े गुंडे भी दिखा देता है कि देख रही है मेरी सिक्योरिटी, अब अगर तूने मुझे तंग किया तो वो बाहर नहीं अंदर आएंगे। मिश्रा अगले दिन जाकर अपना टैटू कवर कराता है। पर दूसरी तरफ राजा की दुकान पर हैदर पहुंच चुका था। वो उससे कल के बारे पूछता है। राजा ने कहा कि जी पता नहीं, हम तो अपनी बीवी के साथ खाना खाने गए थे और तभी दो लोगों ने आपसे गोलीबारी शुरू कर दी। तो यहाँ बात करते करते हैदर वो ऑरेंज केक खा लेता है। उसने राजा से केक के बारे पूछा, कितना टेस्टी केक कहाँ से लाए। राजा ने बताया, ये तो हमारी बीवी लाती है, हमने तो ऐसे ही रख लिया। हैदर ने मैथ्यू को भी केक खिलाया। उन्होंने केक पैक भी कराया। हैदर और मैथ्यू कंफर्म थे कि उस दिन होटल में यही केक था, जिसका मतलब राजा की बीवी भी इस केस में किसी तरह जुड़ी हुई है। उन्होंने बिंदी को पुलिस स्टेशन बुलाया कि हमें सुनने में आया है कि ये केक आपका फेवरेट है। हैदर ने बिंदी से पूछा कि आप भी थी ना उस दिन होटल में। बिंदी पहले तो मुकरती है पर उसके पैर की पायल में होटल से मिला पायल का टुकड़ा फिट आ गया। हैदर कहता है कि तो आपका और लप्पू का नाजायज संबंध चल रहा था, जो टीकाराम जैन को पता लग गया और उसने लप्पू को मरवा दिया। अब वो लोग बिंदी के आगे एक ऑफर रखते हैं कि लप्पू के साथ आपका जो भी था वो आपका पर्सनल मैटर
मतलब है, आप बस हमारी मदद करिए टीकाराम जैन को गिरफ्तार करवाने में। उन्होंने बिंदी को आश्वासन दिया कि टीकाराम को उम्र कैद से कम सजा नहीं होगी। बिंदी ये सब सुनकर यहाँ से निकल जाती है। वो मिश्रा के पास गई। बिंदी ने मिश्रा को कहा कि हमारे साथ भाग चलो। बिंदी कहती है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, राजा जी को तो हम जेल में डलवा देंगे। पर मिश्रा ये बातें समझ ही नहीं पा रहा था। उसके लिए तो बिंदी सिर्फ एक क्लाइंट है। मिश्रा प्यार अपनी बीवी अशोकलता से करता था। उसने बिंदी को साफ मना कर दिया कि मैंने आपसे कभी प्यार नहीं किया। बिंदी अपना टूटा दिल लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो घर गई। यहाँ ढेंचा और वो साथ में बैठे। बिंदी टूटे दिल की बात करनी शुरू करती है तो यहाँ ढेंचा ने उसे बताया कि लप्पू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था। ढेंचा और लप्पू एक दूसरे से प्यार करते थे। शुरू से ही वो एक दूसरे के साथ हैं। पर जब ये बात उनके गांव वालों को पता लगी वो उन्हें मारने आ गए। इन सब में लप्पू का पैर टूट जाता है। लप्पू और ढेंचा अपने गांव से भाग निकले। अब बिंदी ढेंचा की एक कहानी सुन और खुद के टूटे दिल के दर्द में ढेंचा को मिश्रा के बारे बता देती है कि वो वही है जो उस दिन होटल में मिला था। बिंदी ने ढेंचा को मिश्रा का नंबर दे दिया पर वो नंबर अभी नहीं मिल रहा। तो इधर मिश्रा का सीनियर उसके आगे एहसान कुरैशी और अग्रवाल बिल्डर्स की फाइल रखता है कि इन्हीं फाइल्स पर बिना देखे साइन किए हैं ना तुमने। वो कहता है कि अब ये सब हेड ऑफिस जाएंगी। मिश्रा का सीनियर उससे उसकी बेइज्जती का बदला ले रहा है। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट की फोरेंसिक लैब में विनीत के तौलिए का डीएनए और रूम में मिले एक बाल का डीएनए मैच हो गया। पर ये डॉक्टर कहता है कि इस डीएनए मैच होने से आप ये नहीं साबित कर सकते कि विनीत ही कातिल है, क्योंकि उस कमरे में और भी पता नहीं कितने डीएनए हैं। अब इस बात पर हैदर अली बोला कि ये बात हमें पता है, विनीत को नहीं। तो यहीं इधर बिंदी ढेंचा को कहती है कि पुलिस कातिल को पकड़ने में लगी हुई है। तुम एक काम करो, तुम पुलिस का पीछा करो। यहाँ तभी राजा भी आ जाता है। बिंदी ने राजा से पूछा कि क्या आज हम फिल्म देखें कोई साथ में। राजा मान गया कि चलो देखते हैं। उसने कमरे में कैंडल जलाई, गानों पर बिंदी के साथ डांस किया। अगले दिन ढेंचा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ जाता है तो हैदर ने अपने पास विनीत को बुलाया। हैदर कहता है कि हमें खूनी मिल गया है। विनीत ने पूछा कौन। उन्होंने कहा तुम देसी घोड़ा, तुम्हारा ही डीएनए मैच हुआ है उस रूम से। विनीत डर जाता है कि मैंने मर्डर नहीं किया। हैदर पूछता है कि तुमने नहीं किया तो किसने किया, चुपचाप बता दो वरना तुम ही अंदर जाओगे। अब यहाँ उन्हें बात करते ढेंचा के लोग देख लेते हैं। बिंदी ने विनीत को पहचान लिया। ढेंचा जाकर पुलिस के आगे से ही विनीत को उठा लेता है। ढेंचा ने विनीत के फोन से मिश्रा के नए नंबर पर फोन किया तो मिश्रा अपने परिवार के साथ एक फंक्शन में जा रहा था। वो विनीत को कहता है कि हम फंक्शन में जा रहे हैं, तुम वहीं आ जाओ। ढेंचा ये एड्रेस आगे राजा को भेज देता है। बिंदी भी गन लेकर निकल गई। मिश्रा का पूरा परिवार शोभा और शंभू के ऑर्गेनाइज किए हुए एक फंक्शन में आया हुआ था। ढेंचा फंक्शन में पहुंच विनीत को कहता है कि पहचानो कौन है वो। तभी एंट्री हुई राजा और बिंदी की। ढेंचा कहता है कि जिसने भी ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है वो सामने आओ, हमें बस एक ही आदमी चाहिए। पर तभी वहाँ एक गोली चल जाती है। लोगों में भगदड़ मच गई। अशोकलता अपने परिवार को लेके भागती है तो बाहर मिश्रा की सिक्योरिटी वाले गुंडे ऐसे ही बैठे थे। मिश्रा का पूरा परिवार छुप जाता है। राजा ने कहा दोबारा फोन करो उसे। ढेंचा ने फोन किया, फोन की रिंग बजी। मिश्रा फोन काटकर बाहर बैठे गुंडों को फोन करता है कि अरे भाई बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आओ। गुंडों ने कहा आपने ही तो कहा था जब तक कहूँ ना तब तक कुछ करना नहीं है। गुंडे अंदर आते हैं, साथ में ही पुलिस अंदर आई। सबने एक दूसरे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मिश्रा की सास ने कहा कि अरे भाई तुम भी अपनी बंदूक निकालो। मिश्रा शोभा अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। अशोकलता ये सब देखकर दंग रह गई। मिश्रा की टीम ने भी गोलियां चलाई। एहसान के गुंडे पिछली बार से सीखकर एक्स्ट्रा गन्स भी लाए थे। सबने बंदूकें उठा ली पर पीछे से आकर बिंदी मिश्रा पर गन तान देती है। उसे देखकर अशोकलता ने उस पे गन तान दी। बिंदी कहती है कि तुम ही बनाती हो ना वो केक। बिंदी ने अशोकलता को बताया कि केक की रेसिपी तुम्हारे पति को हमने ही बताई थी। बिंदी अशोकलता को मिश्रा की सच्चाई बता देती है कि तुम्हारा पति ही सीए टॉपर है। तो तभी राजा भैया की तरफ से और गोलियां चली। वो बिंदी को वहाँ से निकालते हैं पर अगली गोली लग जाती है राजा की टांगों के बीच। ढेंचा बदला लेने के लिए ऊपर उठा पर वो मिश्रा को देखकर उस पे गोली नहीं चला पाता। ढेंचा को पहली नजर में ही मिश्रा से प्यार हो गया। सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम आगे। राजा की टीम उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी तो इधर मिश्रा एक घोड़े पर बैठकर अपने परिवार के साथ जा रहा था।
था। मिश्रा के बेटे ने पूछा कि मम्मी पापा ने क्या किया। अशोक लता कहती है कि तुम्हारे पापा पूरे शहर में ही भूकंप ले आए। दूसरी तरफ राजा ने ढेंचा को कहा कि जान से मारना है ढेंचा उसे, अब तो तुमने चेहरा भी देख लिया है। पर ढेंचा ने कहा कि अगर जान से ना मारे तो सीन शिफ्ट होता है मिश्रा पर उसके घोड़े के आगे एक गाड़ी आकर रुकी। अशोक लता नीचे उतर कर कहती है कि सीक्रेट सिर्फ आपके नहीं है मिश्रा जी। वो गाड़ी में बैठकर किसी और आदमी के साथ चली गई। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।